ओके, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। 4th लेक्चर अल्कोहल फिनॉल्स ईथर, लास्ट लेक्चर है, बराबर। ध्यान से देखो, बहुत इजी है, इतना कुछ हार्ड वर्ड नहीं है, सिंपल सिंपल। आज सिर्फ हम लोग ईथर्स देखने वाले हैं, ईथर्स का रिएक्शन, ईथर का प्रिपरेशन, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। याद है, ये थियरी तो बहुत काम में आता है ना तुमको। थियरी तुमको नया नया चीज सीखने मिला है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या रहता है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या रहता है, सब सिखाया ना तुमको मैंने। हाँ, कौन प्लस आई का इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है, कौन माइनस आई का इंडक्टिव इफेक्ट, तुमको बताया, सब चीज बताया। कुछ उसका रिएक्शंस देखेंगे यहाँ पे, और एरोमेटिक का रिएक्शंस भी इजी, कुछ इतना हार्ड वर्ड नहीं है। करते हैं, चलो स्टार्ट करो। बराबर, देखो तो पढ़ो, फर्स्ट करो, पढ़ो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर्स का प्रिपरेशन देखो, ईथर्स का प्रिपरेशन अल्कोहल से होता है। किससे होता है? इजी है। कितना प्रिपरेशन है? तीन ही तो प्रिपरेशन ही है इसमें, कुछ नहीं, तीन ही प्रिपरेशन है। बराबर, ध्यान सुनो, ईथर्स का प्रिपरेशन किससे हो सकता है? अल्कोहल। दो अलग अलग तरीके से, इधर देखो, उधर उधर देखेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा। ईथर का प्रिपरेशन किससे हो सकता है? अल्कोहल। दो अलग अलग कंडीशन है, दोनों कंडीशन टेम्परेचर में डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? अगर तुमने 413 केल्विन यूज किया, कितना यूज किया टेम्परेचर? अगर 413 केल्विन का टेम्परेचर यूज किया तो तुमको ईथर्स मिलेगा। अगर 443 यूज कर लिया तो ईथर्स नहीं मिलेगा, उसके पे तुमको क्या मिल जाएगा? अल्कीन मिल जाएगा। दो याद रखना, दो टेम्परेचर। अगर 413 केल्विन तो ईथर, अगर 443 30 बढ़ा दो इसमें, बराबर, अगर 443 केल्विन तो अल्कीन। बराबर, अब देखो होता कैसे होता है, देखो दो इथाइल अल्कोहल यूज किया, एरो पे देख लो क्या क्या है, डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड लगेगा। बराबर, यहाँ पे वैसे डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, उस टाइम पे वाटर हाइड्रोलिसिस भी कर रहे हैं। बराबर, हाइड्रोलिसिस भी कर रहे हैं इसका, तो अच्छा हाइड्रोलिसिस इधर नीचे आगे रहेगा। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर निकलेगा। H2SO4 कितने टेम्परेचर पे? तुमको टेम्परेचर याद करा, मैंने क्या बताया? अल्कोहल, अगर अल्कोहल का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से हो रहा है और 413 केल्विन है तो ईथर मिलेगा, कंफर्म ईथर मिलेगा। कैसे मिलता है ईथर, जरा इधर देख लो, ईथर्स मिलता कैसे, देखो तुम्हारे पास C2H5OH, ये एक C2H5OH है, एक और है ना C2H5OH, दो दो लिखा है ना वहां पे, C2H5OH। बराबर, मैंने क्या बताया? डिहाइड्रेशन मतलब वाटर निकलेगा, तो यहां से H और OH गया, बराबर ना, डिहाइड्रेट मतलब माइनस H, समझ लो वहां पे लिखा हुआ है, तो C2H5O C2H5, समझ में आया? ईथर्स, डाई इथाइल ईथर। बराबर, या तो इथॉक्सी इथेन, ये भी चलता है, इथॉक्सी इथेन, समझा? वही लिखा है देखो, इथॉक्सी इथेन। लेकिन अगर तुमने टेम्परेचर चेंज करके कितना रख दिया बताओ? 30 बढ़ा दिया, पहले था 413, अब कितना है? 430। तो C2H5OH ना, बराबर, प्रॉपर लिखता हूं देखो, CH3CH2 ना, कितना टेम्परेचर समझ जाओ, जो भी टेम्परेचर है तुमको मालूम है क्या होने वाला है, ये अब किस में कन्वर्ट कर देगा? इधर से OH जाएगा, और ये दिख रहा है ये कार्बन, क्या इसी कार्बन से OH भी जाएगा, इसी कार्बन से हाइड्रोजन, ऐसा होता है? नहीं, इसने एक दिया तो ये एक हाइड्रोजन देगा। तो यहां से अगर हाइड्रोजन निकला और यहां से OH निकला मतलब माइनस, तो इधर से एक ग्रुप निकला, एक ग्रुप यहां से निकला है, बीच में क्या आ सकता है? डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड पहले से था ना, तो CH2 डबल बॉन्ड, समझा? इजी ना, याद हो क्या रहेगा? ईथर्स अल्कोहल से बनता है, लेकिन उस टाइम पे तुमको टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा? 413, समझ लो बहुत इजी है, 413 केल्विन के टेम्परेचर पे ही ईथर मिलता है। अगर 443 रहा तो अल्कीन। याद हो गया? नेक्स्ट बढ़ते आगे, पढ़ो नेक्स्ट क्या है, पढ़ा है विलियमसन सिंथेसिस। वर्ड्स रिएक्शन याद है? वर्ड्स रिएक्शन याद है क्या? दो अल्काइल हलाइड सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, रख दो बाबा इधर संजीत। हाँ, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और डायरेक्ट मिलता तुमको अल्केन। याद, 2 NaBr लेके जाता है वो, पढ़ाया था ना ये चीज, मालूम है ना? विलियम, ऐसे ही फिटिक रिएक्शन था, उधर दो अराइल हलाइड यूज करते हैं हम लोग, क्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं, और बेंजीन आके अटैच हो जाता है, डाइफिनाइल बनता है। एक वर्ड फिटिक रिएक्शन किया था, इसमें एक अल्काइल एक अराइल यूज होता है, ये सब याद होना चाहिए तुमको, ठीक है? नेक्स्ट क्या पढ़ा है बताओ? वर्ड्स सिंथेसिस। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखो, वर्ड्स विलियमसन सिंथेसिस वो रिएक्शन सिर्फ देगा जिसमें तुमने अल्काइल हलाइड यूज किया है प्राइमरी। कौन सा? प्राइमरी अल्काइल हलाइड यूज करेंगे तो ही तुमको क्या मिलेगा? तो ही विलियमसन सिंथेसिस का रिएक्शन होगा। क्या ये रिएक्शन? इसमें ईथर बनता है, और क्या, समझा? तो याद रखो, विलियमसन सिंथेसिस से अगर तुमको ईथर बनाना है, तुमको अल्काइल हलाइड क्या यूज करना पड़ेगा? प्राइमरी। सेकेंडरी टर्शरी ये रिएक्शन नहीं दिखाता, करके दिखाता हूं यहाँ पे, सेकेंडरी टर्शरी क्यों नहीं दिखाता है, समझा? बोलो पहले पॉइंट समझा है क्या? अरे पॉइंट याद रखने का, ये तो कोई भी कर लेगा। समझा पॉइंट क्या है? पहले याद है, अल्कोहल कितने टेम्परेचर से ईथर देता है? 413। अल्कोहल कितने टेम्परेचर पे अल्कीन देता है? 443 का। विलियमसन सिंथेसिस सिर्फ कौन से रिएक्शन में हो सकता है? जिसमें प्राइमरी अल्काइल हलाइड है, बराबर, अल्काइल हलाइड, या तो हेलो अल्केन बोल सकते हैं। चलो स्टार्ट करते रिएक्शन। देखो जरा ध्यान से देखो, रिएक्शन हार्ड वर्ड नहीं होता, रिएक्शन सबसे इजी होता है। देखो यूज करेंगे सोडियम, दिखाई दे रहा है,
टर्ड ब्यूटाइल ना, सोडियम टर्ड ब्यूटाइल ऑक्साइड ना, इधर देखो सोडियम अल्कोहल ऑक्साइड मालूम है, सोडियम अल्कोहल ऑक्साइड मालूम है बराबर, तो इधर टर्ड ब्यूटाइल है ना, ये दिखाई दे रहा है, तो नाम रहेगा सोडियम टर्ड ब्यूटाइल ब्यूटॉक्साइड। ये देखो ब्यूटाइल नहीं आना चाहिए, वाई हटाओ ऑक्साइड लगा बराबर। इधर देखो क्या है, देखो सोडियम Na ना, Na प्लस, टर्ड ब्यूटाइल CH3 बराबर है, O बराबर। अरे पहले था H, पहले अल्कोहल था बराबर, अल्कोहल था, H हटाया क्या लगाया Na, तो ऑक्साइड्स बनता है ना, अल्कोऑक्साइड्स बराबर। तो Na प्लस ना, ये माइनस, सोडियम टर्ड ब्यूटॉक्साइड, क्या नाम रहेगा, ब्यूटाइल ऑक्साइड नहीं, ब्यूटॉक्साइड, वायल हटाओ ऑक्साइड लगाओ, सोडियम टर्ड ब्यूटॉक्साइड बराबर। इसका रिएक्ट मैंने क्या बताया, विलियमसन सिंथेसिस सिर्फ कौन देता है संजीत, कौन देता है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, मतलब CH3Cl। अरे बहुत इजी रिएक्शन, हार्ड वर्ड नहीं है। ये रिएक्शन में होगा क्या, जरा ध्यान से देख लो, ये Na और Br तुमको दिखाई दे रहा है, सॉरी Na और Cl, इधर मैंने Br यूज किया है, एक ही मतलब है, समझ जाओ ना, नीचे Cl से भी होता है ना। Na Br गया, ये CH3 आके इधर अटैच बराबर ना, देखो CH3 आके अटैच हो गया बराबर है। इसका कॉमन नेम भी हो सकता है, आयोपैक नेम भी हो सकता है, हम लोग कॉमन नेम ट्राई करते हैं क्योंकि कॉमन नेम देखते हैं। CH3 है, मिथाइल है, और इधर क्या है ब्यूटाइल। अरे टर्ट टी थोड़ी यूज करते हैं, टी थोड़ी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आइसो नियो टर्ट सेक, इसका फर्स्ट लेटर नहीं लेने का। एक्चुअल में है क्या ये ब्यूटाइल, तो बी लेंगे ना, ब्यूटाइल है, और यहाँ पे क्या है मिथाइल, पहले कौन आता बताओ, बी, लेकिन लिखेंगे टर्ट ना, टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, इजी है ना बराबर। समझा कैसे बना, ऐसा है। अगर मैंने इसके जगह पे कोई अलग अल्काइल हैलाइड यूज किया, समझो सेकेंडरी यूज कर लिया और टर्शियरी यूज किया, तो रिएक्शन तुमको नहीं मिलेगा, तो रिएक्शन नहीं होगा। जरा देखो क्या होता है, देखो ये याद है, ये तो एज इट इज रहेगा, ये तो एज इट इज है, देखा है, ये खाली मैंने वो ये देखो यहाँ पे Cl यूज किया यहाँ पे, और मैं क्या बता रहा हूँ जरा ध्यान सुनो, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यूज किया तो रिएक्शन हुआ ना, सेकेंडरी या फिर टर्शियरी यूज करेंगे तो रिएक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता जरा देखो, CH3 और यहाँ पे Cl ना, कौन सा अल्काइल हैलाइड है बताओ, टर्शियरी ना, हैलोजन ग्रुप इज अटैच्ड टू अ कार्बन एटम व्हिच इज अटैच्ड टू 3 अदर टर्शियरी, इससे रिएक्शन नहीं हो, इससे ईथर तुमको नहीं मिलेगा। देखो कैसे नहीं मिलता है, ये हो गया। और साइड में एक सोडियम का अल्कोऑक्साइड यूज करो, यहाँ पे देखो मैंने सोडियम का क्या यूज किया, इथर, तुम लोग कुछ भी यूज करो, तुम्हारी मर्जी है, रिएक्शन होता नहीं तो क्या करेंगे। Na प्लस है ना, O माइनस रहेगा, CH2 एक मिनट ले सकते, सोडियम पोटेशियम ले सकते हैं, H हटाएंगे, बोलो क्या लगाएंगे, Na लगाएंगे बराबर ना, ऐसा समझाइए। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इस टाइम पे तुम्हारा NaCl निकलेगा, क्या निकलेगा, ये पहले ये दिख रहा है, ये जो पहले जैसे पहले निकला था, ये Na और यहाँ का Cl, ये गया, Na और Cl गया। अब जरा ध्यान से देखो, Na और Cl गया ना, साथ में यहाँ पे तुमको एक अल्कोहल भी मिल जाएगा, क्या मिलेगा तुमको, कैसे मिलता है अल्कोहल, जरा ध्यान से देखो। Cl इधर से गया है ना, एक जगह से Cl गया है, तुम्हारे पास बोलो पहले से क्या बचा है, C2H5O ना, C2H5 क्या देखो ना यहाँ पे C2H5O, तुम्हारे पास ये बैलेंस है C2H5O, इसने Cl दिया है ना, इसने Cl दिया, या तो ये वाला मॉलिक्यूल नीचे वाला CH3 या तो ऊपर वाले CH3 में, दोनों में से एक जगह से क्या जाना चाहिए, H। चलो एज्यूम करो यहाँ से चले गया, इधर से H चले गया, ये H इसके पास आ गया, तो बोलो क्या बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल ना। और क्या बचा बताओ तुम्हारे पास, फिर तुम्हारे पास ये CH3 है, ये C है ना, ऊपर क्या है CH3 है, ये बन जाएगा CH2 और आ जाएगा बीच में, समझा क्या होता है। अरे इसके जैसा ही तो है, ये भी अल्कीन देता है, देखो ये भी अल्कीन देता है, आइसोब्यूटिलीन। देखो याद कराता हूँ, जरा ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहले अगर अल्कोहल 413 केल्विन पे यूज किया तो ईथर, अल्कोहल 443 केल्विन पे यूज किया तो अल्कीन, इतना याद है। थर्ड हम लोग कौन सा अगर बताओ, विलियमसन, इसमें दो रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस में अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यूज किया तो ईथर मिलेगा, विलियमसन सिंथेसिस में अगर तुमने टर्शियरी या तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड यूज किया तो ईथर नहीं मिलेगा तुमको, अल्कीन। जैसे इधर अल्कीन मिला वैसे इधर भी अल्कीन मिलेगा, समझा क्या, ये वाला ये देख, Na गया Cl के साथ NaCl बराबर, ये C2H5O को सिर्फ चाहिए एक H, तो वो यार नीचे से एक H ले लिया, एक हो गया CH2 बराबर। अब ये CH2 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, समझा, इजी है, कुछ हार्ड वर्ड नहीं है। याद है 4 रिएक्शन, बोलो याद है, अल्कोहल 413 केल्विन,
ईथर बोलो तो। अल्कोहल 443 केल्विन, इथीन मतलब अल्कीन, एल्कीन बोलो बराबर। फिर विलियमसन सिंथेसिस में अगर प्राइमरी अल्काइल हाइलाइट तो ईथर, विलियमसन सिंथेसिस में अगर टर्शियरी या तो सेकेंडरी अल्काइल हाइलाइट। अल्कोहल मिलेगा, अल्कीन मिलेगा, समझा, तुमको ईथर नहीं मिलेगा वो टाइम पे, समझा। 4 इजी तो है। नेक्स्ट, अब तो फिर ये सब है थियरी। चलो पढ़ो थियरी, क्या पढ़ो? फिजिकल स्टेट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कैसा दिखता है, कैसा रहता है, क्या स्मेल है, ऑर्डर वीडर सब देखते। पढ़ो क्या है डाइमिथाइल। एक बात याद आता है क्या तुमको? ईथर से एक बात याद आता है, हर बार जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करेंगे ड्राई ईथर लगता है, तो इसका यूज होता है, ईथर्स का एक यूज में आ सकता है। ईथर्स यूज करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, या आगे हो सकता है शायद आएगा। पढ़ो डाइमिथाइल ईथर या फिर इथाइल मिथाइल, ये अनसिमेट्रिक ईथर, अनसिमेट्रिक ईथर, ये सिमेट्रिक ईथर। आर मतलब लोअर मेंबर गैसेस है, लोअर मेंबर गैसेस है। अदर ईथर्स आर कलरलेस होगा विथ प्लीजेंट ऑर्डर, मतलब अच्छा स्मेल आएगा, प्लीजेंट ऑर्डर, बड़ा सिंपल याद रहेगा। लोअर मेंबर गैसेस, बाकी जो भी हायर मेंबर रहेंगे वो कलर्स लिक्विड रहेंगे और उनका ऑर्डर प्लीजेंट रहता है, बराबर। नेक्स्ट पढ़ो क्या है? लोअर ईथर्स आर हाईली वोलेटाइल, मालूम है डायरेक्ट गैस बन जाए, हाईली वोलेटाइल एंड हाईली फ्लेम्स नहीं आता उसमें, फ्लेमेबल नहीं है, बराबर, फ्लेमेबल नहीं, इनफ्लेमेबल लिखा देखो यहाँ पे, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, याद रहेगा। बोलो लोअर मेंबर्स गैस, और लोअर मेंबर को छोड़ा तो बाकी जो भी रहेगा कलरलेस रहेगा और प्लीजेंट ऑर्डर, ऐसा याद रखने का डायरेक्ट। फिर सेकंड क्या बताया, जो लोअर ईथर है वो हाईली वोलेटाइल है, और जो दूसरा क्या बताया, हाईली इनफ्लेम, फ्लेम्स नहीं आएगा, हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। आगे लास्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर स्लोली ग्रेजुअल शोज ग्रेजुअल इंक्रीज। तुमको जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, देखो ये लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर शोज ग्रेजुअल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन, ये कॉमन सेंस है, पढ़ा चुका हूं बहुत बार, जितना बड़ा मॉलिक्यूल रहेगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, मॉलिक्यूलर मास पढ़ाया हुआ चीज है, बराबर, समझा, याद है। बोलो लोअर मेंबर बताओ क्या है लोअर मेंबर? लोअर में कौन कौन आता है? डाइमिथाइल या फिर इथाइल मिथाइल ईथर, ये गैस रहेगा, और बाकी कलरलेस लिक्विड प्लीजेंट ऑर्डर, पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट याद है, जो भी लोअर मेंबर से वो हाईली वोलेटाइल और हाईली इनफ्लेमेबल। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट याद है? बोलो भूल गए क्या? जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, हो गया। नेक्स्ट पढ़ो क्या? पोलैरिटी एंड सोल्युबिलिटी ऑफ ईथर। एक बात बताओ, सोल्युबिलिटी याद है तुमको? कोई भी चीज वाटर में तब सोल्यूबल होता है जब वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है या तो वो खुद पोलर है, बराबर है, ये मालूम है ना तुमको? चालू करते, पढ़ो क्या? सिंस ये दिख रहा है ईथर वाला बॉन्ड, अरे COC वाला बॉन्ड ना, ईथर्स वाला बॉन्ड, हाँ। बॉन्ड एंगल कितने? एक मिनट जरा एक बात बताओ, अगर COC इधर है, ऊपर कार्बन है, बीच में ऑक्सीजन नीचे, तो बताओ बॉन्ड एंगल कितने का है? 180। तो अगर इसका डायपोल मोमेंट ऊपर है और इसका डायपोल मोमेंट नीचे, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना, हो सकता है ना ऐसा। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का नहीं, यहाँ पे बॉन्ड एंगल सिर्फ 110 डिग्री का होता है। कितना होएगा? मॉलिक्यूल को जब देखा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, वो नहीं, बॉन्ड एंगल 3 एलिमेंट के बीच में होता है ना, उधर बॉन्ड एंगल थोड़ी रहेगा। 3 के एंगल कैसे बनेगा? कार्बन ऑक्सीजन में कैसे आएगा? 3 चीज रहेगा, 2 से नहीं होता। किसमें मॉलिक्यूल तो बताओ। माइनस वगैरह चार्ज बार दिया रहेगा, थोड़ी देगा। कार्बन का 3 ही बॉन्ड ही बन रहा है ना यहाँ पे, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, 4 होना चाहिए। इधर देखो, यहाँ पे, इधर आओ, ये देखो पहले, जो ईथर्स वाला बॉन्ड है, ईथर दिख रहा है, कार्बन, यहाँ पे सबका ध्यान इधर, कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का नहीं होता है। ये कितने का होता है? 110। अगर 180 डिग्री का रहेगा तो तुम्हारा जो भी डायपोल मोमेंट है वो कैंसिल हो सकता है, इधर कैंसिल होएगा, तो क्या नेट डायपोल मोमेंट देखने मिलेगा? मिलेगा ना, कैंसिल थोड़ी हुआ, समझा? बोलो पॉइंट समझा मैं क्या बताया? कार्बन ऑक्सीजन कार्बन का जो बॉन्ड एंगल है कितने का है? 110 डिग्री का, तो जो नेट डायपोल मोमेंट है वो देखने मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा डायपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होता है। पढ़ो यही पॉइंट, कुछ नया नहीं, पढ़ो। बॉन्ड एंगल कितने का है? 110 डिग्री एंड नॉट 180 नहीं है, बराबर। द बॉन्ड डायपोल मोमेंट ऑफ 2 दिख रहा है, 2 कार्बन ऑक्सीजन है ना, हाँ। डू नॉट कैंसल, तुमको पहले बताया कैंसिल नहीं हो सकता है, इसके लिए तो नेट डायपोल मोमेंट आएगा ना। डू नॉट कैंसल ईच अदर, हेंस ईथर पोसेस स्मॉल नेट डायपोल मोमेंट, कुछ ना कुछ तुमको देखने मिलेगा। और स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने देखो जरा, कितने डिग्री का एंगल है? इधर कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ना, और 110 मिलना चाहिए, 90 से थोड़ा सा ज्यादा, बराबर ना। और नेट डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी देख लो, अरे अल्काइल है, प्लस आई का इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ये भी नीचे वाला भी अल्काइल, प्लस आई का इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ना, ये मिला यहाँ से, ऐसा आएगा ना डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन बनाया मैंने यहाँ पे,
बराबर है? समझा? बोलो पहला पॉइंट क्या है पोलैरिटी और सोल्युबिलिटी में? कार्बन ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड एंगल 110 डिग्री। क्या तुम्हारा डायपोल मोमेंट कैंसिल हुआ? नहीं। तो क्या नेट डायपोल मोमेंट आया? स्मॉल आया, बराबर है? बॉन्ड एंगल याद है कितना था? और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखो, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट सेकंड पढ़ो। वीक पोलैरिटी ऑफ ईथर, ज्यादा पोलैरिटी नहीं है ना, ज्यादा पोलर नहीं है, वीक पोलैरिटी है, बराबर? वीक पोलैरिटी ऑफ ईथर डज नॉट अफेक्ट द, वो बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट नहीं करता है, बराबर? बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट नहीं करेगा। मालूम है ना, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। हाँ, जो वीक पोलैरिटी है ईथर के पास, वीक पोलैरिटी ऑफ ईथर डज नॉट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट विच आर सेम एज दोस ऑफ अल्केन में भी ऐसी होता है। अल्केन में भी जैसे जैसे तुम मॉलिक्यूलर मास बढ़ाएंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़, सेम अल्केन जैसा इसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। याद रखो, ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट जो किससे मैच होता है? अल्केन से। रीजन वो ये, दोनों का मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। आओ पॉइंट नंबर 3 पढ़ो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग याद है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग याद है? क्या ईथर में कोई एक ऐसा कंपाउंड है, कोई एक ऐसा एटम है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है? जरा ध्यान से देखो। हाँ, और वाटर में क्या हाइड्रोजन होता है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, बराबर ना? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव चाहिए, बराबर है? तो ये जो तुम्हारा ईथर्स है, ये वाटर के साथ क्या बना सकता है? तो क्या वाटर में सोल्यूबल है? समझा? बराबर, यही पॉइंट है। पढ़ो पॉइंट पढ़ो। द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब मालूम है? दो मॉलिक्यूल के बीच में, इंट्रा बोले तो मॉलिक्यूल के अंदर, बराबर? हाँ, the intermolecular hydrogen bonding that holds the alcohol molecule together strongly is not present in, जरा ध्यान दो क्या बोल रहा है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में? दो अल्कोहल के बीच में क्या होता है? इंटरमोलिकुलर होता है ना अल्कोहल में। क्यों होता है मालूम है? इधर देखो, अल्कोहल में O भी होता है, H भी होता है, तो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल के साथ, ये खुद के साथ बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, बराबर? जैसे कि समझो यहाँ पे HOR ना हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रो, क्या दोनों अल्कोहल है? दोनों अल्कोहल है, समझा? अल्कोहल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है खुद के साथ, ईथर्स नहीं दिखा सकता। बताओ रीजन क्या है? इधर देखो, हाँ H ही नहीं है, OR ना, एक और देख लो ROR। मैंने क्या बताया? ऑक्सीजन इसके साथ बनाया है क्या? कार्बन के साथ, हाइड्रोजन के साथ होना चाहिए, समझा? समझो लॉजिक क्या है? तो जैसा अल्कोहल में इंटरमोलिकुलर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैसा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में नहीं हो सकता है? ईथर में नहीं हो। लेकिन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है क्या? ईथर का वाटर हो सकता है, बराबर? पढ़ो आगे, पढ़ो, कहां गया? एंड आगे आगे, हाउएवर से पढ़ो। हाउएवर सोल्युबिलिटी ऑफ ईथर्स इन वाटर इज सिमिलर, सेम है, क्योंकि वाटर में ईथर सोल्यूबल किस लिए है? क्योंकि वो क्या बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बराबर? इज सिमिलर टू दैट ऑफ अल्कोहल ऑफ कंपेयर। इसका मतलब क्या मानो? इसका मतलब बताओ, सुनो जरा, देखो अल्कोहल क्या, इधर देखो, क्या अल्कोहल वाटर में सोल्यूबल है? मतलब क्या अल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है? बनाता है। क्या ईथर वाटर में सोल्यूबल है? क्या ईथर भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है? तो वो बोल रहे हैं कि दोनों सेम सेम बॉन्डिंग बनाते, मतलब दोनों वाटर में सोल्यूबल है। लेकिन अल्कोहल खुद के साथ क्या बनाता है? वैसे ईथर खुद से बना सकता है। यही लॉजिक है, समझा? समझा क्या है? दोनों वाटर में सोल्यूबल, लेकिन दोनों मतलब ये अपने आप से बना सकता है, ईथर नहीं बना सकता है, राइट? यही पॉइंट है। तुम्हारे सामने दिया, देखो कौन सा मॉलिक्यूल बताओ, किसका मॉलिक्यूल है? ईथर्स, ओ ना, ईथर का ओ, और वाटर का, तभी तो बनेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पढ़ो, क्या है? ईथर्स का रिएक्शन। ईथर का रिएक्शन पहली बार हम लोग ईथर से बनाएंगे परऑक्साइड। क्या बनाएंगे? आज भी क्या परऑक्साइड? आज भी आता है परऑक्साइड। परऑक्साइड बताओ किस में? टेफ्लॉन में आता है, और विनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड उधर आता है ना? हाँ ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ परऑक्साइड, हार्ड वर्ड रिएक्शन है, बहुत इजी है। एक ईथर यूज किया, देखो मैंने डाइथाइल, डाइथाइल ईथर यूज किया है, साथ में क्या यूज किया है? ऑक्सीजन, और कंटिन्यूस को एयर में रखा है, मतलब लॉन्ग कॉन्टैक्ट विद एयर, बराबर? तो उस टाइम पे क्या हो गया? दिख रहा है ऑक्सीजन? जरा ध्यान देखो रिएक्शन, एक और बताऊंगा। ये CH2 दिखाई दे रहा है तुमको? ये O2 बराबर इस CH2 के पास आएगा, बराबर? ये O2 किसके पास आएगा? अब ऑक्सीजन को अगर इस कार्बन से बॉन्ड बनाने का है, तो इस कार्बन को कुछ तो एक चीज निकालना पड़ेगा। क्या? एक हाइड्रोजन निकाल देगा। समझ में आ रहा है? पहले था CH2, ऑक्सीजन इसके सामने आया बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसका बॉन्ड तो 4 पहले से बन चुका है, तो इसने किसको निकाल दिया? H निकला, याद रखो। क्या निकला है? H। इस कार्बन के पास बोलो कौन आया था? ऑक्सीजन, O2, और याद है वो निकला हुआ H है, ये निकला हुआ H है, बन गया परऑक्साइड। समझा? किसका परऑक्साइड है? डाई इथाइल ईथर, तो लिखा परऑक्साइड ऑफ डाई इथाइल ईथर। समझा?
अरे इजी है बराबर ना। ईथर्स था तुम्हारा, ईथर्स को बताओ प्लस क्या है, ऐड क्या कर दिया उसमें, ऑक्सीजन। ईथर प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो यूज किया तुमने कब, ऐसा कब किया बताओ, लॉन्ग एक्सपोजर टू एयर या फिर लॉन्ग कांटेक्ट विद एयर बराबर। तो डायरेक्ट ऑक्सीजन कहां पे आएगा, CH2 के बाद एक हाइड्रोजन खुद को लगा लेगा ऑक्सीजन बराबर, और CH बच जाएगा, CHOOCH सॉरी OH होएगा लास्ट में H होगा। किसका पर ऑक्साइड, डाई ईथर। याद है 3 यहाँ पे 4 रिएक्शन याद है, अल्कोहल 413 केल्विन ईथर, अल्कोहल 443 केल्विन अल्कीन बराबर है। विलियमसन सिंथेसिस में अगर मैंने प्राइमरी अल्काइल यूज किया तो ईथर मिलेगा, अगर सेकेंडरी या फिर टर्शियरी यूज किया तो अल्कोहल मिलता है, अल्कीन मिलता है बराबर, NaBr या तो NaCl जो भी रहेगा मिल सकता है बराबर। हाँ याद है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सिखाया तुमको पहला। पर ऑक्साइड बनाया किससे बनाया, ईथर से। ईथर से पर डाइथाइल ईथर यूज करो, ऑक्सीजन यूज करो, लॉन्ग कांटेक्ट विद एयर। डायरेक्ट ऑक्सीजन कहां पे आता है, CH2 एक H निकालेगा, खुद पहले ऑक्सीजन अटैच होगा और ऑक्सीजन खुद क्या लेगा H। किसका पर ऑक्साइड, तो नाम भी रहेगा पर ऑक्साइड ऑफ डाइथाइल ईथर, सिंपल। क्या O2 दिखना चाहिए ना, O2 दिखना चाहिए ऐसा। आगे रिएक्शन विद हॉट डाइल्यूट H2SO, ये याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत सबसे इजी रिएक्शन। ये देखो हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन हो रहा है। अगर तुमने सिमेट्रिक ईथर यूज किया, कैसा ईथर देखो, आजू बाजू सेम है, आजू बाजू सेम है, तुमको मालूम है ऑलरेडी, तुमने दिख रहा है इसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया है, क्या मिला था देखो। इसका जब रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कोई और टेम्परेचर 413 छोड़ के करेंगे तो अलग अलग कुछ चीज मिलता है ना हमको। ये टाइम पे ईथर मिला था बराबर, ईथर मिला, और अगर 443 रखा तो अब देखो जरा यहाँ पे क्या देखो, क्या ये ईथर है, क्या कर रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस। इधर क्या किया था, इधर वाटर निकाला था, इधर वाटर ऐड कर, लेकिन एसिडिक मीडियम में ऐड कर रहे हैं, समझो बराबर। तो जब भी ईथर को हम लोग ईथर का हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में बराबर, ये दिख रहा है एसिडिक मीडियम, और यहाँ पे H3+ को क्या बोलते हैं बताओ, एसिडिक हाइड्रो, हाँ मतलब हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम बराबर ऐसा। तो उस टाइम पे क्या होगा, ये एक बॉन्ड बराबर और इधर का एक बॉन्ड तोड़ो, OH जाएगा किसके पास, R के पास, एक ROH बनाएगा, H किसके पास जाएगा, RO के पास, और एक, अरे ये तो सिंपल है देखो ना, तोड़ो इसको सिंपल, सेम ऐसा नीचे तोड़ो, सेम नीचे, बोलो क्या आएगा। अभी अलग अलग है तो अलग अलग अल्कोहल, पहले सेम से तुमने डायरेक्ट 2 लिख दिया था। ये दिख रहा है AR अराइल ग्रुप, अराइल ग्रुप यूज करेंगे तो अल्कोहल मिलेगा क्या, फिनॉल संजीत, फिनॉल, AR मतलब अराइल, फिनॉल होएगा ना उससे, तो एक तुमको मिलेगा फिनॉल। जहां पे अल्काइल यूज किया, अल्काइल वो टाइम बोलो क्या रहेगा बताओ, वहां पे अल्काइल यूज करेंगे तो अल्कोहल, सिंपल ना, ये तो सिंपल रिएक्शन है। जरा फिर से देखो क्या हुआ है रिएक्शन में, पहले बताओ हम लोगों ने किसके साथ रिएक्शन किया है, ऑक्सीजन के साथ। ईथर का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ तो बनाते क्या है, पेरोक्साइड ऑफ डाइथाइल ईथर बराबर। फिर सेकंड बोलो क्या किया, हम लोग ने हाइड्रोलिसिस किया एसिडिक मीडियम में, किसका हाइड्रोलिसिस, ईथर का। हर बार तुमको क्या मिलेगा, अल्कोहल। सिमेट्रिक रहेगा तो दो अल्कोहल, अनसिमेट्रिक तो अलग अलग अल्कोहल, अगर अराइल रहेगा तो फिनॉल भी मिलेगा तुमको, मतलब अल्कोहल तो मिलेगा ही, अल्कोहल मिलेगा ही बराबर, कंफर्म एकदम सिंपल। याद है PCl5 में POCl3 बनता है, HDA में भी आया था, अभी भी कराया था तुमको ना, जब भी PCl5 यूज करें क्या मिलेगा, मिलता है बराबर। देखो कैसे, इधर देखो, ईथर है, सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक, एक R, देखो बताओ PCl5 के पास कितना क्लोरीन है, एक क्लोरीन लेगा एक अल्काइल, दूसरा क्लोरीन लेगा दूसरा अल्काइल, कितना क्लोरीन बचा, 3 ही लगता है POCl3 बनाने के लिए, बीच का O, ये P और ये Cl3 जो बचा ये, और एक एक अल्काइल दोनों ने ले लिया, समझा। याद है अभी तक बताओ, याद है। पर ऑक्साइड बताओ कैसे बना, ईथर्स का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस, मतलब क्या किया था बताओ, लॉन्ग कांटेक्ट विद एयर, याद है ना, डायरेक्ट O2 आता है CH2 के पास, वो H लेके बना देता है बराबर, पर ऑक्साइड। फिर सेकंड बताओ क्या बताया मैंने तुमको, सिमेट्रिक ईथर का हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में, दो सेम अल्कोहल बराबर। अनसिमेट्रिक ईथर यूज किया तो 2 अलग अलग अल्कोहल, वापस अनसिमेट्रिक में एक बार अराइल आ गया तो फिनॉल मिलेगा, 2 रिएक्शन इधर ही हो गया। तीसरा रिएक्शन अभी बताया, यार रिएक्शन किससे किया बताओ, PCl5 में से 2 क्लोरीन किसको देने का, अल्काइल को, बचा 3 और ऑक्सीजन बचा POCl3, सिंपल है, याद हो गया, पूरा का पूरा रिएक्शन याद है बराबर है, 3 समझा। आगे नेक्स्ट, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड किससे रिएक्शन कर रहे देखो, इजी है, HX याद है, HX, अरे कल भी तो किया, HCl यूज किया, HBr यूज किया, HI यूज किया, वैसे HX है बराबर। तो बहुत सिंपल है, अगर HX मतलब ईथर्स का रिएक्शन HX के साथ होएगा तो कंफर्म वो बनाएगा अल्काइल हैलाइड, ये तुम्हारा अल्काइल हैलाइड मतलब HDA का है, हैलोजन डेरिवेटिव्स बराबर। जब भी ईथर्स को अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कैसे होता है पहले वो समझ लो, बहुत इजी है। देखो ये टूटेगा, अरे ऐसे टूटता है ईथर,
ऐसा टूटेगा, ये R जाए, देखो ये R दिखाई दे रहा है, R है, O है, बोलो O के सामने कौन चाहिए? H। ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव में पॉजिटिव चाहिए ना, OH बन जाएगा, एक अल्कोहल बनेगा। और मतलब H इसके पास आया तो X गया इसके पास, बराबर, मतलब तुम्हारे पास एक अल्कोहल है और एक क्या है? अल्काइल है। ये अल्कोहल का फिर से रिएक्शन होता है HX के साथ, ये दिखा, अरे सिंपल, इतना कंफर्म समझो, अगर तुमने ईथर्स को रिएक्ट किया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ तो कंफर्म तुमको अल्काइल हैलाइड ही मिलेगा, समझा? जरा ध्यान से देखो, ये देखो क्या हुआ, ईथर को रिएक्ट किया एक बार, पहली बार रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, एक ही मिलेगा अल्काइल हैलाइड, दूसरा क्या मिलेगा? वो दूसरा वापस रिएक्ट करेगा अल्काइल हैलाइड के साथ, ये X बोलो किसके पास जाएगा? और OH और H गया ना। अगर तुमको इसका नेट रिएक्शन चाहिए तो प्लस कर लो, निकाल लो नेट रिएक्शन, बराबर, नेट 2 स्टेप में रिएक्शन हुआ ना, ROH जाएगा, बस ना, हाँ बोलो ROR प्लस कितना HX, क्योंकि 2 स्टेप में रिएक्शन हुआ था, याद है? क्या देता है? 2 बार प्लस, समझा ना? याद है अभी तक 4? बताओ पहली बार क्या बनाया, बताओ? परऑक्साइड, किससे बनाया? ईथर, किससे रिएक्ट किया? ऑक्सीजन। सेकंड टाइम बताओ क्या बनाया? अल्कोहल बना रहे, किससे बना रहे? ईथर से। क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, बराबर। तीसरी बार क्या बनाया? PCl5 का रिएक्ट किया, 2 Cl एक को दिया और POCl3 बन चुका है, 3 ही हो गया। फोर्थ अभी याद है? फोर्थ याद है? जब भी ईथर में तुम लोग अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे, सॉरी ईथर को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, तुमको अल्काइल हैलाइड ही मिलेगा, समझा? और वाटर वहां से निकल जाता है, सिंपल 4। अब तो ये एरोमेटिक बहुत इजी होता है, पढ़ो चलो क्या है? रिएक्शन विद HI, रिएक्शन विद HI है ना। चलो इसमें ना तुमको एक पॉइंट पहले से क्लियर, एक बात बताओ, जब तुमको 2 पॉइंट याद है कि नहीं, जरा देखते हैं। अगर सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड है और उसका मैंने एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दिया तो क्या मिलता है? एसिड। सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड है, उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया, क्या मिलता है? एसिड। जरा ध्यान सुनो, दूसरा क्वेश्चन, सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अल्कोऑक्साइड, समझा? अल्कोऑक्साइड है या तो फिनॉक्साइड, जो भी रहेगा, उसका अगर मैंने उसको रिएक्ट किया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया तो अल्कोहल। कल किया था अपन, याद है? रेमन टेमन रिएक्शन में आया था, रेमन टेमन रिएक्शन में आया था ना, रेमन टेमन रिएक्शन में आया था। एक चीज और सिखाता हूँ, जरा ध्यान से, ये पॉइंट याद रखेंगे तुमको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। किसमें? HX क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है ना। हाँ, एक और पॉइंट जरा याद रखो, 3 ही पॉइंट, 3 मेन पॉइंट से बहुत सारा रिएक्शन हो जाता है। तीसरा पॉइंट जरा ध्यान सुनो, जब भी यूज करेंगे एनिसोल, क्या यूज करेंगे? एनिसोल मतलब बेंजीन के ऊपर OCH3। नीचे जरा कम ध्यान दो, इधर देखो, नीचे देखने के लिए फीस नहीं भरा, इधर देखो जरा। एनिसोल जिसमें बेंजीन के ऊपर OCH3 होता है, बराबर। अगर तुमने एनिसोल का रिएक्शन कर रहे हैं, एनिसोल का रिएक्शन कर रहे हैं, मेजर प्रोडक्ट पैरा प्रोडक्ट होता है। कौन सा प्रोडक्ट रहेगा? मेजर पैरा प्रोडक्ट तुमको मेजर मिलेगा, दिखाई दे रहा है? जब भी एनिसोल यूज होएगा, मेजर प्रोडक्ट पैरा, याद रहेगा? याद रहेगा ना? चलो बताता हूँ इसमें क्या। चलो इधर आओ, स्टार्ट करते हैं। एनिसोल यूज किया है, एनिसोल यूज किया है। एनिसोल का रिएक्शन HI के साथ, किसके साथ? HI। सिंपल सिंपल, कुछ हार्ड वर्ड नहीं है यहाँ पे। देखो तो ये दिखाई दे रहा है, ये वाला बॉन्ड, अरे ये वाला बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ईथर है ना एक टाइप का। ये ईथर है कि नहीं बताओ पहले? ईथर है, एक साइड अल्काइल है, एक साइड अराइल है। तुमको मालूम है ईथर टूटता कैसे? ऑक्सीजन का कोई तो एक बॉन्ड आजू बाजू का टूटेगा, बराबर, छोटा अल्काइल वाला टूट जाएगा। तो ये अल्काइल किसके साथ जाएगा? I के साथ, अल्काइल आयोडाइड। H जाके अटैच, बन गया फिनॉल। ये फिनॉल का प्रिपरेशन भी हो सकता है, समझा? फिनॉल हम लोग एनिसोल से, देखो इधर से भी फिनॉल का प्रिपरेशन आ सकता है। ऐसा मत सोचो कि फिनॉल का प्रिपरेशन ही फिनॉल से, इधर से भी आ सकता है फिनॉल, समझा? अगर एनिसोल को हम लोग ने HI के साथ रिएक्ट कर दिया, कितना टेम्परेचर? 398 केल्विन, तो अल्काइल हैलाइड तो बनेगा, साथ में क्या मिलेगा? फिनॉल। इजी रिएक्शन, कुछ हार्ड वर्ड रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट आओ, पढ़ो क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक ईथर। अरे ईथर है, एरोमेटिक ईथर ना, ईथर। चलो रेजोनेंस करते हैं फटाफट, बताने का आंसर देखो, बोलो क्या होगा? ऑक्सीजन इधर इलेक्ट्रॉन देके डबल बनाएगा, इधर का बॉन्ड टूट के इधर इलेक्ट्रॉन आएगा, बराबर ना? बोलो बोलो क्या हो रहा है? हाँ, एक ही स्टेप में बॉन्ड फॉर्मिंग भी होगा और वही स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग भी, बराबर। तो इधर एक बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे एक बॉन्ड रहेगा, बराबर है? क्या इधर माइनस साइन रहेगा? क्या डबल बॉन्ड है? ये O के एक ही लोन पेयर और अल्काइल ग्रुप ना, बराबर है? बराबर है। आगे बताओ, ये नेगेटिव चार्ज से बीच में बॉन्ड, ये टूट के इधर आएगा इलेक्ट्रॉन,
बराबर ना। तो अब बताओ क्या आएगा, देखो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुमको आगे का रिएक्शन इससे ही मालूम पड़ेगा तुमको। बोलो, ऊपर बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर माइनस साइन आएगा, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, O है, एक लोन पेयर है, अल्काइल ग्रुप है, बराबर है, बराबर है। आगे फिर अब क्या होने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन से फिर सीधे बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ना आता है, रेजोनेंस बहुत कर दिया, लास्ट रेजोनेंस सही है, बस खत्म। इसके बाद फिर ये इधर माइनस साइन ना, बराबर है, और यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, इधर बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड O, ये R, एक लोन पेयर है, एक रिएक्ट, एक और बनेगा ना, रिंग एक स्टेप आगे चला गया ना, अभी रिंग एक स्टेप आगे चला गया है, इधर है यहाँ ना O R ना, और दो लोन पे, बराबर, सिर्फ एक स्टेप। एक बात जरा देखो, क्या यहाँ पे रिंग एक्टिवेट हो गया है, मतलब रिंग एक्टिव, देखो इसका मतलब क्या है, क्या रिंग पे इलेक्ट्रॉन ऊपर के किसी ने एटम ने दिया, ऑक्सीजन ने दिया ना, समझा। तो जो रिंग जो पहले तुम्हारा डीएक्टिवेट है, जो पहले रिएक्शन नहीं करता था, ये ऑक्सीजन के वजह से वो एक्टिवेट हो गया और तुम्हारा रिंग पे रिएक्शंस होने वाला है, बराबर। और ज्यादा करके मेजर पैरा पे होगा, कहाँ पे होता है, वैसे ऑर्थो पैरा दोनों डायरेक्टिंग है। ये जो है एनिसोल, जो है अगर समझो यहाँ पे CH3 लगा दिया, एनिसोल ऑर्थो पैरा दोनों डायरेक्टिंग है, मतलब वहां भी बन सकता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, पैरा पे मेजर प्रोडक्ट। चलो देखते हैं, पढ़ो पॉइंट पढ़ो, अभी तो पूरा हुआ नहीं, पढ़ो। अल्कोक्सी मालूम है, अल्कोक्सी, अरे अल्कोक्सी, सोडियम मिथॉक्सी, ये सब पढ़ा ना अपन ने, हाँ O आया ना, ये क्या, इसका नाम है मिथॉक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं, मिथॉक्सी बेंजीन, एनिसोल, बराबर। हाँ आगे, द अल्कोक्सी ग्रुप इन एरोमेटिक ईथर इज रिंग एक्टिवेट, दिख रहा है कौन सा ग्रुप, इसी को बोलते हैं, ये अल्कोक्सी ग्रुप, ये दिखाई दे रहा है अल्कोक्सी ग्रुप, ये है ना अल्कोक्सी ग्रुप, ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यही तो इलेक्ट्रॉन दिया अंदर घुमाने के लिए, बराबर ना, ऑर्थो पैरा पे। हाँ, द अल्कोक्सी ग्रुप इन एरोमेटिक ईथर इज रिंग एक्टिवेटिंग, और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे जा रहा है, और देखो ऑर्थो पे आ रहा है, दो ऑर्थो पोजीशन और एक, हाँ ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना, मतलब ये जो ऊपर का अल्कोक्सी है वो कैसा ग्रुप है, और वो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, याद रखो, रिंग एक्टिवेट करता है, MCQ में आ सकता है। आगे प्लस R इफेक्ट आ रहा है, सॉरी प्लस I इफेक्ट ना। अच्छा बताओ प्लस I क्यों आया, क्या इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, अल्काइल प्रॉपर आंसर है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, किसने किया, तभी तो आया प्लस I इफेक्ट, समझा ना। हाँ पैरा पे ना उतना कुछ इसमें बताया नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा मिला गया ऐसा, और तो वैसे देखा जाए तो ऑर्थो पे दो जगह पे माइनस साइन आता है, बराबर। जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ऐसा बोल सकते हो, जो न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल वो आता है बराबर यहाँ पे पैरा पे, और ये SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करता है। आगे SN2 याद है, बैक साइड अटैक पढ़ा था ना, बैक साइड अटैक पढ़ा था ना, SN2 100% इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन, याद है क्या, हाँ बेंजीन का नहीं था, लेकिन याद रखो ये ऐसे ही होता है, बराबर, बैक साइड अटैक वगैरह। चलो पढ़ो, कहाँ थे हम लोग, प्लस आई इफेक्ट ऑफ O, क्या बोलते हैं उसको, अल्कोक्सी ग्रुप रिजल्ट्स इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट पैरा एंड टू, और बताया दो ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी आता है, और कहाँ पे आता है, पैरा पे बहुत ज्यादा रहता है, पैरा पे ज्यादा रहता है, इसके लिए न्यूक्लियोफाइल जो भी रहेगा डायरेक्ट पैरा पे आता है, ऐसा हैलोजिनेशन। अच्छा इसके ऊपर ही हम लोग रिएक्शंस करेंगे, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, याद है यहाँ से एक पॉइंट वो क्लियर हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक ईथर में रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन है, अल्कोक्सी रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। इसमें से इलेक्ट्रॉन का क्लाउड शिफ्ट होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव होता है, कहाँ मूव होता है बताओ, दो ऑर्थो और एक, ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पे रहता है, ऐसा नंबर से मत सोचो, दो ऑर्थो एक टाइम पे एक ही जगह पे ऑर्थो आता है, समझा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पे रहेगा, पैरा पे रहेगा, न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट कहाँ पे आएगा, पैरा पे आता है, इसके लिए पैरा प्रोडक्ट जो भी हो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा तुमको हमेशा, एनिसोल में मेजर प्रोडक्ट पैरा प्रोडक्ट। चलो पढ़ते हैं, हैलोजिनेशन, याद है कल भी ब्रोमीन यूज किया था, अगर ब्रोमीन वाटर यूज करेंगे तो ट्राई की मिक्सचर, ट्राई ना कल कराया था, और अगर तुमने ब्रोमीन को CH2 के साथ यूज किया तो मिक्सचर, ठीक है। अनिरुद्ध ये देख, हाँ एनिसोल को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एसिड, दो प्रोडक्ट है, देखो जहां भी ब्रोमीन जाके अटैच होएगा वहां से H निकलेगा, एक ब्रोमीन को लेके जाएगा HBr बना के ना, बराबर है। तो एक ब्रोमीन पैरा पे, इधर से H निकला, एक Br को लेके, अभी बैलेंस नहीं किया, खुद समझ जाओ, इतना तो ऐसे ही करते ना हम लोग, एक Br ऑर्थो पे आ सकता है, बराबर, नाम क्या रहेगा, पैरा ब्रोमो एनिसोल और ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, मेजर प्रोडक्ट पैरा मेजर प्रोडक्ट। आगे फ्रीडल ग्राफ क्या परसेंटेज है, मेजर मतलब ये 90, असाइलेशन अल्काइलेशन, असाइलेशन भी है ना, दोनों है ना, और अल्काइलेशन भी है, असाइलेशन भी है। तो वाले में क्या होता है, दो ऑप्शन है, कहां जा सकता है बताओ, ये पैरा और मेजर पैरा, दिख रहा है CH3 इधर है, और इधर नाम जो देखो, नाम बहुत इंपॉर्टेंट, देखो
अब मिथॉक्सी और ये दिखाई दे रहा है मिथाइल, इसमें से सब्स्टिट्यूएंट मिथॉक्सी को लो, किसको लेंगे, और ये इसको पूरा नीचे मिला के टोलिन, पैरा मिथॉक्सीटोलिन या तो 4 मिथॉक्सीटोलिन। सेम इधर ये तुम्हारा मेन पैरेंट है, कितने मिथॉक्सी, 2 पे ना, 2 पे 2 मिथॉक्सीटोलिन, बराबर है, समझा। हाँ इजी है ना। और जब भी CH3 यूज करेंगे एनहाइड, और लगता ही है फील्ड ग्राफ में एनहाइड्रस AlCl3 लगता है ना, इधर भी। नेक्स्ट क्या नाम है, एसिटॉइल, किया हुआ रिएक्शन, नया नहीं है, किया हुआ है, खाली एक्स्ट्रा ग्रुप ऊपर ये आ जा रहा है बस, और कुछ नहीं, बराबर। हाँ एक जाएगा पैरा पे और एक जाएगा ऑर्थो पे। मेजर प्रोडक्ट जरा नेम जरा ध्यान सुनो, ये जरा ये मॉलिक्यूल जरा ध्यान से देखो, कुछ याद आता है कि तुमको ये देख के, ये बेंजीन, बराबर, C डबल बॉन्ड हो ना, CH3, बोलो जरा बताओ इसको बोलते क्या है, क्या ये मॉलिक्यूल, क्या नाम है इसका, आना चाहिए तुमको, क्या इस मॉलिक्यूल का नाम, एसिटोफिनोन बोलते हैं इसको, एसिटोफिन, एक टाइप का कीटोन्स बन चुका है, बराबर। हाँ देखो वैसे कुछ बना है यहाँ पे, बराबर। इसके लिए जब भी कीटोन आएगा तो भी तुम लोग ये OCH3 को सब्स्टिट्यूएंट ही लेंगे। OCH3 क्या लेंगे बताओ, कहाँ पे OCH3 कितने नंबर पे, 2 पे ना, 2 मिथॉक्सीन एसिटोफिनोन ना, सेम इधर कितने पे, अरे लग रहा है सेम सेम है लेकिन है नहीं, जरा देखो ये OCH3 है, ये है OCH3 के साथ C भी है, COCH3 कितने पे, 4 मिथॉक्सी क्या, एसिटोफिनोन, बराबर, याद है, पैरा मेजर प्रोडक्ट, बराबर, याद करा दिया पहले। नेक्स्ट नाइट्रिक, अगर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज किया तो साथ में लगता है, कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड लगता है, वही नाइट्रो ग्रुप देता है HNO3, नाइट्रो एक पैरा पे जाएगा और एक मेजर पैरा, ये तुम्हारा मेजर रहेगा। समझ में आया क्या हुआ है। चलो फटाफट जल्दी जल्दी इसका हम लोग ये पढ़ लेते हैं, यूजेस पढ़ो जरा, यूजेस क्या है। पहला यूज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का मिथाइल अल्कोहल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर पेंट एंड वार्निशेस के लिए यूज कर सकते हैं। सेकंड इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड एज अ, ये मालूम है एंटी फ्रीजिंग एजेंट, मालूम है क्या होता है, बहुत एक कुछ ऐसे देश जहां पे ठंडी बहुत ज्यादा रहती है, बराबर, तो वहां पे इंजन जाम हो जाता है, इंजन, तो उस टाइम पे इथाइल अल्कोहल यूज करते हैं वहां पर, बराबर, उसको गर्म का गर्म रखने के लिए, बराबर। हाँ एंटी फ्रीजिंग एजेंट देखो लिख दिया, इन ऑटोमोबाइल रेडिएट, वो जो गर्म हो जाता है इंजन जब चालू नहीं होता है, वहां पे इथाइल अल्कोहल यूज करता है। इंडिया में इतना नहीं यूज होता है क्योंकि यहाँ पे इतना कोई, जहां पे ठंडी बहुत ज्यादा होता है, जो पोल्स वाले पोलर रीजन है वहां पे होता है। हाँ क्लींजिंग एजेंट, क्लींजिंग, हाँ कहते हैं हम लोग। हाँ यूज ऑफ ईथर का याद है, ईथर का एक यूज तुमको बता दिया मैंने पहले, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में यूज होता है ड्राई ईथर, पढ़ो पढ़ो। अर्लियर डाइमिथाइल ईथर वाज यूज्ड एज अ जनरल एनेस्थेटिक, मालूम है, बेहोश करने के लिए जो यूज होता है उसको एनेस्थेटिक बोलते हैं, एनेस्थेशिया, बराबर। हाँ जनरल एनेस्थेटिक एजेंट इन सर्जिकल, पहले हम पहले यूज करते हैं डाइमिथाइल ईथर, फिर क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म भी एक एनेस्थेटिक एजेंट है, मालूम है, क्लोरोफॉर्म भी है, फिर उसको रिप्लेस कर दिया नया नया चीज, क्योंकि जल्दी कोई भी लैब में भी रखते नहीं उस चीज को। आगे नेक्स्ट डाइमिथाइल ईथर यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर, आ गया पॉइंट, फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन में डाइमिथाइल ईथर, ड्राई ईथर लिखते हैं। हाँ ड्राई इथाइल ईथर यूज करते हैं ना, ड्राई ईथर करके लिखते हैं ना हम लोग वहां पे, तो एक्चुअल में डाई इथाइल ईथर होता है, बराबर, ड्राई तो रहता है वो ये एनहाइड्रिक कंडीशन में। आगे बढ़ो, क्या है, फैट्स, ऑयल्स एक्सेट्रा, इधर भी यूज कर सकते हैं। याद रहे क्या है, ईथर्स का एक एग्जांपल, एक यूज क्या है, एनेस्थेटिक एजेंट, दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अल्कोहल का एक यूज याद है, एज अ सॉल्वेंट, और दूसरा अपने देखा इथाइल अल्कोहल का कैसे यूज करते हैं, पता है इसको, एंटी फ्रीजिंग है। दो यूज याद रखो। लास्ट यूज ऑफ फिनॉल, फिनॉल का यूज कहां पे होता है, याद है, बेकलाइट तो तुमको दिया नहीं है, बेकलाइट नहीं दिया है, मतलब बेकलाइट तुमको नहीं दिया है, लेकिन फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है शायद, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल भी एक होता है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है ना तुमको, एक फिनॉल भी होता है, उधर यूज करते हैं। पढ़ो पहला पॉइंट, फिनॉल इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, उधर यूरिया लगता था तभी तो हो रहा ना यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, अरे उधर यूरिया लगता है ना, NH2 C+2 तभी तो नाम था यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, इसका नाम फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन क्यों है, क्योंकि फिनॉल यूज होता रहेगा। बेकलाइट में भी लगता है, बेकलाइट तुम्हारे इसमें, बेकलाइट वो बैंगल होता है ना, बैंगल्स जो गर्ल्स का होता है, जो थोड़ा सॉलिड टाइप में होता है, वो बेकलाइट से बना रहता है, बेकलाइट, बराबर, बेकलाइट्स एग्जैक्ट कांच नहीं रहता है, एग्जैक्ट प्लास्टिक थोड़ा फाइबर टाइप रहता है। हाँ बेकलाइट, बराबर, उसको बोलते हैं बेकलाइट, बैंगल्स वगैरह में यूज होता है प्रॉपर। बट समझा याद है फिनॉल का, फिनॉल का एक यूज बताओ क्या रहेगा, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, उधर एक यूज है, तो बेकलाइट बोल सकते हो। नेक्स्ट एंटीसेप्टिक, मालूम एंटीसेप्टिक क्या होता है, बताओ एंटीसेप्टिक, डेटॉल एक एग्जांपल एंटीसेप्टिक का, बराबर, एंटीसेप्टिक। हाँ ये सब इन कॉमन प्रोडक्ट लाइक एंटी
फ्रेशर, सॉरी एयर फ्रेशनर में यूज कर सकते हैं, डिओड्रेंट में यूज करते हैं, माउथ वॉश में रहता है, फ्लोर क्लीनर फिनाइल यूज करते हैं, फिनाइल फ्लोर क्लीन करने के लिए, फिनॉल का एक एग्जांपल, एक और यूज, अरे फिनाइल यूज करते हैं ना, फिनाइल वो एक्चुअल में फिनाइल है, एक्चुअल नाम फिनाइल नहीं है, मॉलिक्यूल ही फिनाइल है, तभी तो उसको बोलते हैं फिनाइल, समझा? याद रखिएगा फिनॉल का यूजेस, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, बेकलाइट, और तीसरा क्या बताएं यहाँ पे, एयर फ्रेशनर में हो सकता है, बड़ा डिओड्रेंट वगैरह सब, ये सब डाल दो, याद है ये सब यूजेस? याद आज क्या क्या पढ़ा देखो तुमको, आज मैंने तुमको पहले सब पढ़ा ईथर बनता किससे, एक अल्कोहल से, बोलो कितने टेम्परेचर पे, 443 पे अल्कीन। अगर विलियमसन सिंथेसिस में तुमने सेकेंडरी या फिर टर्शियरी अल्काइल हाइड्राइड यूज किया तो नहीं में अल्कीन मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, NaBr है तो NaCl मिलेगा, जो भी हो सकता है। लेकिन अगर तुमने प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड यूज किया तो मिलता है। फिजिकल स्टेट याद है? याद है जो डाई या फिर जो लोअर अल्कीन, लोअर रहेगा इथेस वो क्या, बाकी सब कलरलेस लिक्विड, ऑर्डर प्लीजेंट ऑर्डर। फिर याद है जो लोअर ईथर होता है वो हाईली वोलेटाइल और क्या था, हाईली इनफ्लेमेबल, राइट है। एक लास्ट वाला सिखाया था यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होएगा जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, बराबर, और मैच किससे करता है, अल्केन्स, बराबर। हाँ आगे ये याद है, इधर बॉन्ड एंगल 110 डिग्री का होता है, इसके लिए तुम्हारा जो डाइपोल मोमेंट है वो कैंसिल नहीं होएगा, कुछ ना कुछ नेट डाइपोल मोमेंट बच जाता है, बराबर। डायरेक्शन देख सकते हो यहाँ पे लिखा है, O से आगे डायरेक्शन रहता है, बराबर ऐसा, और दोनों अल्काइल ग्रुप प्लस I का इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहा है यहाँ पे। आगे फिर याद है वीक पोलैरिटी ईथर्स का होता है और वो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे इफेक्ट नहीं करता है। जो अल्कोहल है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है अल्कोहल के साथ, लेकिन ईथर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईथर के साथ नहीं बना सकता है, लेकिन वाटर के साथ, तभी वाटर में सोल्यूबल है, लेकिन अल्कोहल भी वाटर में, समझा? ठीक है। फिर रिएक्शन ऑफ ईथर देखा, परऑक्साइड बनाया था, ऑक्सीजन लॉन्ग एक्सपोजर टू एयर ना, लॉन्ग कांटेक्ट, वो डायरेक्ट O2 आता है कहां पे, CH2 के पास एक H ऊपर भेज देता है, परऑक्साइड ऑफ ड्राई ईथर, सॉरी डाई इथाइल या तो डाई मिथाइल ईथर हो सकता है, बराबर। नेक्स्ट रिएक्शन विद हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें जब भी तुम लोग ईथर का रिएक्शन करेंगे किससे, वाटर के साथ और एसिडिक मीडियम में, तुमको अल्कोहल सिमेट्रिक रहेगा तो दो अल्कोहल, अनसिमेट्रिक दो अलग अलग अल्कोहल, अराइल रहेगा तो फिनॉल, बराबर। फिर तुमको पता है रिएक्शन विद हॉट कांस्टेंट एसिड, जब भी ये देखा हॉट HCl HBr HI, जब ये ईथर से रिएक्ट होगा कंफर्म तुमको क्या मिलेगा, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड कंफर्म मिलेगा ही, समझा? फिर नेक्स्ट रिएक्शन विद HI, याद है एनिसोल, जब ये HI के साथ रिएक्ट करेगा एक मिलेगा तुमको अल्काइल हैलाइड और एक मिलेगा फिनॉल, फिनॉल का एक प्रिपरेशन हो गया ये। फिर तुमको यहाँ पे एरोमेटिक बताया, ये जो बेंजीन रिंग है एनिसोल में, इसको एक्टिवेट कौन करता है, अल्कोक्सी ग्रुप, बराबर। अल्कोक्सी ग्रुप एक रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा, बराबर, और ज्यादा मेजर प्रोडक्ट पैरा, न्यूक्लियोफाइल कहां पे आएगा, पैरा पे आएगा, समझा नहीं चीज? आगे फिर हैलोजनेशन किया, ब्रोमीन के टाइम पे Br पैरा पे तो मेजर प्रोडक्ट, अगर CH3 तो CH3 यहाँ पे तो पैरा प्रोडक्ट, बड़ा मेजर प्रोडक्ट रहेगा। इसमें याद है नेमिंग में CH3 को एज अ पैरेंट ट्रीट करते हैं हम लोग, और ये तुम्हारा क्या रहता है, सब्सट्रेट OCH, सेम कीटोन में भी ये OCH3 सब्सट्रेट हो जाता है, बराबर। फिर ये तो याद है नाइट्रेशन में, जब भी कॉन्स्टेंट नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे साथ में यूज करना पड़ेगा कॉन्स्टेंट सल्फ्यूरिक एसिड। याद है अल्कोहल का दो यूज, एज अ सॉल्वेंट वार्निश हो सकता है, और हाँ एंटी फ्रीजिंग एजेंट, और ईथर्स का दो यूज याद है, ग्रिग्नार्ड एजेंट एक तो है, और एनेस्थेटिक एजेंट, बराबर। फिनॉल का दो यूज, एक फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन या फिर बेकलाइट, बराबर, और दूसरा यूज क्या बताया, एयर फ्रेशनर, डिओड्रेंट वगैरह, यहाँ पे फिनाइल वगैरह फ्लोर क्लींजिंग एजेंट के लिए, बराबर। समझा है? खत्म हो जाता है यहाँ पे चैप्टर।